बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। मेरा दम घुट रहा है बहुत ज्यादा। मैं मरना चाहती हूँ और मर जाना चाहती हूँ, मगर खुदा ने मुझे जिंदगी दी, मैं मर नहीं सकती। और मैं अपने बच्चों को एक एक करके दफनाती जा रही हूँ। मैं क्यों नहीं मर गई, क्यों नहीं मर गई? वो बाहर सर्दी में थी, हम उसे ले आए हैं। अब उसे ठंड नहीं लगेगी। समरुद, बाहर जाओ यहां से, चली जाओ प्लीज। मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। कम से कम आज की रात मुझे मेरी बेटी के साथ अकेला छोड़ दो। कम से कम एक ही रात मुझे मेरी बच्ची के साथ अकेला छोड़ दो। दानिया, रुकने दो मुझे यहाँ। ये मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरा खून है ये, मेरा दिल, मेरी जान है। मेरी बेटी है। दफा हो जाओ यहां से, चली जाओ तुम, निकल जाओ इस घर से। दानिया साहिबा, समरुद को यहाँ से लेके जाओ। आज रात मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आपा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश मैं उस घर से कभी वापस ना आती। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता, मैं कभी वापस ना आती, कभी ना आती इस घर में। आपा, अदनान नहीं चाहता था, तुम्हारा कसूर नहीं। मैं उसके साथ वापस नहीं आई। काश वो नहीं जाती उस रात, काश कि वो मेरे साथ रहती, मैं उसे यहाँ कभी वापस ना आने देती। मैं जानती हूँ अदनान खुद को कसूरवार समझ रहा होगा, सब समझ रहे होंगे, लेकिन अब कभी वापस नहीं आएगी वो। हमारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा। आपा, भाई हामिद को जरूर ढूंढ लेंगे। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक बात है, अदनान बाप था ईशा का।
इस वक्त हम सबके सहारे की जरूरत है उसे। चलो उठो रुस्तम, जाकर ताजियत करके आते हैं। उठ जाओ, क्यों बैठे हो? नहीं, बेहतर है वहां ना जाऊं और यहीं रहूं मैं। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, नहीं तो ना सही। मलिहा, तुम्हारे बाबा नहीं जा रहे, तुम चलोगी तो चलो, मैं तो जा रही हूँ भाई। मजाल है जो ये लड़की एक आवाज कभी सुन ले। तुम जानती हो मैं क्यों नहीं जा रहा, फिर ऐसा क्यों बोल रही हो? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ है? कभी हम उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं और कभी वो हमारे खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। करें सब एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें ही किए जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? वो बच्ची तो चली गई ना आखिर इस दुनिया से, और हम झगड़ों में ही पड़े हुए हैं। ठीक है, अब तुम रो मत, चलते हैं उरिया। मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो बस दुआ कर रही हूँ। अब तुम्हें इसमें भी एतराज होने लगा है मुझसे। ठीक है, तुम्हारी बात सही है, चलो। मैंने अभी लतीफ से बात की है। हाँ अच्छा, तो वो घर पे हैं? हाँ घर पर है, लेकिन अजमत साहिबा ने कहा कि हम ना आए। लो देख लो, हम भी किन लोगों के घर ताजियत करने के लिए जाने वाले थे। चलो आप बैठो, कोई जरूरत नहीं। हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो इस वक्त परेशान हो और किसी से मिलना नहीं चाहती हो। हम उनसे बाद में जाकर भी तो मिल सकते हैं ना। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अच्छा, जाके एक कप चाय ही बना दो, मुझे सर फट रहा है मेरा, हद हो गई। अल्लाह, मैं तब से सोचे जा रही हूँ रुस्तम, क्या मैंने उस बच्ची को रुखसत होते हुए अपने सीने से लगाया था या नहीं? हाँ बिल्कुल हुरिया, लगाया था। सच कहो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? मैंने वाकई से गले से लगाया था ना? अल्लाह, अब उसे कभी नहीं देख सकूंगी क्या मैं? सोच सोच के दिल टूट रहा है मेरा, या अल्लाह। बस रो मत। भतीजे रुक जाओ। जमील, क्या सूरत हाल है? वो यहीं पर है। वो पहुंच गए हैं, मैंने दरवाजे पर मौजूद आदमियों से सुना है। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो एक तरफ हो जाओ। कहाँ है तुम्हारा बेटा बहराम? वो यहाँ नहीं है। तुम्हारा बेटा कहाँ है? हर जगह तलाश करो, घर का कोना कोना छान मारो, अच्छी तरह देखो। जाओ फौरन।
तुम्हारे बेटे ने इसी गन से मेरी बेटी को मारा। उसने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। मुझे सच बताओ, कहां है तुम्हारा बेटा? नहीं बताओगे तो पाताल से भी ढूंढ लूंगा। दुनिया के किसी भी कोने में वो छुप नहीं सकता। अगर वो जहन्नुम में क्यों ना चला जाए, वहां से भी उसे ढूंढ निकालूंगा। इसने रस्सी खोल दी है, दोबारा बांधो इसे। ये कहां मुझे लेकर आए हो? मैं हूं कहां? छोड़ो, छोड़ो। जिद मत करो हामिद, जो हो रहा है तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है अदनान। दुनिया का सबसे बड़ा गम औलाद का गम है, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम चाहते हो अदनान, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं। अगर मेरी जान चाहो तो ले लो, मगर जुबान नहीं खोलूंगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा, ये तुम जानते हो। हाँ, जानता हूं मैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बताऊंगा। वो चली गई। नरगिस के पास चली गई।
मैं रोक ही नहीं सका। देखो, वो मुझे हर जगह दिखाई दे रही। लगता है मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन मैं तो यही हूं। भूल ही नहीं पा रहा कि क्या हुआ है। मैं अंदर भी नहीं जा सका। कैसी लग रही थी मेरी बच्ची? वो यहाँ खेला करती थी, इसी बाग में खेला कूदा करती थी। उसकी आवाज़ें अभी तक यहाँ महसूस हो रही है। उसकी आवाज हर जगह है, हर जगह दिखाई दे रही है। मैं क्या करूंगा ज़मरुद? मैं क्या करूंगा? समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। दोनों ही चले गए। हम यहाँ आज रात अपनी बेटी के माँ बाप बन के बैठेंगे। अकेला नहीं छोड़ना हमें। पी लो हामिद। परेशान मत हो मेरी जान, हम यहां से दूर चले जाएंगे। मैं, तुम और हमारे बच्चे। कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा, कोई भी हमें मज़ीद तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा। मेरी जान, तुमने खुद भी देख लिया ना, है ना? मेरे सिवा तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं है। जानान, तुम मुझे माफ कर दोगी क्या? मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत गलत किया है। तुम मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। क्या आप समझ आ गया तुम्हें सब? हाँ जानान। हेलो सुहा, ये मैं हूँ। हामिद। सुहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तुम्हें पता है ना? हामिद, तुमने ये क्या किया? गलती हो गई, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। वो सिर्फ एक हादसा था, तकलीफ नहीं देना चाहता था। तुम कहाँ हो? मुझे कहीं कैद कर लिया गया है, मगर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और सुनो,
मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और इतना चाहता हूँ कि तुम यकीन करो मुझ पर। इस वक्त बहुत जरूरत है मुझे तुम्हारी। मुझे यकीन है। तुम सच कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है। हामिद, चलो बाहर चलते हैं, यहाँ से कहीं दूर। चलेंगे हम बहुत दूर चले जाएंगे। जहाँ तुम कहोगी सुहा, हम वहीं जाएंगे। मैं जरूर आऊंगा, मैं यहाँ से जरूर भागूंगा, आऊंगा तुम्हारे पास। इंतजार करना मेरा। तुम्हें याद है ना वो जो कब्रिस्तान के पास एक बहुत बड़ा सा दरख्त है, मैं वहीं पर इंतजार करूंगा तुम्हारा। ठीक है। सुहा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से।